पहला घर, जब आप किसी के धन के बारे में बात कर रहे थे तो आप बात कर रहे थे सेकंड हाउस की, लेकिन धन किसका? आपका। धन किसका देख रहे थे? आपका देख रहे थे ना। जातक का देख रहे थे, जिसकी भी कुंडली देख रहे थे। हम जब प्रॉपर्टी की बात करेंगे तो किसकी? जातक की, जिसकी वो कुंडली है। हम अगर पत्नी की बात करेंगे तो किसकी? जातक की, जिसकी कुंडली है। लेकिन जातक की बात हम कब कर रहे हैं? तो जो पहला घर है, जो लगन है आपका, वो आप स्वयं हो, सेल्फ। ठीक है। तो लगन क्या है? सेल्फ हुआ। दूसरा, हेलो। आप आपका माइंड सेट वो लगन बताएगा। आपका कैरेक्टर लगन बताएगा। आपकी पर्सनैलिटी लगन बताएगा। ठीक है। और आपकी कुंडली में जितने भी अच्छे राजयोग क्यों ना हो, अगर आपका लग्न और लग्नेश अगर आपकी कुंडली में खराब हो गया, तो उन राजयोगों के आपको रिजल्ट मिल जाएंगे। ये बहुत मुश्किल होने वाला है, क्योंकि जितने भी राजयोग घटित होंगे वो आपके द्वारा घटित होंगे। बात समझ में आई आपको? अगर कोई भी कुंडली में आपके कोई और डिस्टरबेंस है, तो उसको, अगर आप किसी का लगन मजबूत होता है तो वो अपने स्वयं के बल पर उनको अचीव करता है। लेकिन अगर किसी का लग्नेश ही डिस्टर्ब हो जाए, लगन भी डिस्टर्ब हो जाए, उस केस में जो अच्छे राजयोग हैं, धन योग है, प्रॉपर्टी का है, या कुछ भी है, वो उनका सुख ले पाएगा या उनको घटित कर पाएगा, ये बहुत बड़ा डाउट है, यानी कि नहीं घटित हो पाते। तो जब भी किसी राजयोग की आप बात करोगे, जब भी किसी धन योग की बात करोगे, तो उस केस में ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा देखना कि उसका लगन और लग्नेश किन परिस्थितियों में है। ठीक है। कई बार आपको लोग ऐसा कहते हुए मिल जाएंगे कि जी मुझे तो ये बताया कि मेरी कुंडली में ये वाला राजयोग है, ये वाला राजयोग है, ये वाला है, मुझे तो कुछ नहीं मिलता, मैं तो ऐसे ही हूँ। तो उसके दो ही कारण होंगे, या तो जिन प्लैनेट से राजयोग बना है वो एक्टिव नहीं हुए हैं, उसको अपने जीवन में उनकी महादशा अंतरदशा नहीं मिली है, या उसका लग्नेश बहुत बुरी तरीके से खराब, और लगन भी खराब। ठीक है। खराब होने का मतलब आपको पता है, लग्नेश का प्लेसमेंट 6 8 12 में जाएगा, मैलिफिक से दृष्ट हो जाएगा, लगन भी मैलिफिक से दृष्ट हो जाएगा, तो मतलब आपका लगन और लग्नेश दोनों पीड़ित हो। क्लियर है? अब लगन जो है वो एक ऐसी चीज है जो आपको स्वयं को निर्धारित करे। अब लगन में जिस भी प्लेनेट का इन्फ्लुएंस आएगा, जिस भी प्लेनेट का इन्फ्लुएंस आ जाए, वो डायरेक्टली आपको इम्पैक्ट डालने वाला है, डायरेक्टली आपको ट्रांसफॉर्म करने वाला है, या डायरेक्टली आपके व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाला है। ठीक है। दो तरीकों से वो आपको प्रभावित करेगा। पहला, जो भी प्लेनेट आपके लगन में बैठेगा वो किन किन घरों का मालिक होके बैठा है। दूसरा, उसकी खुद की टेंडेंसी किस प्रकार की, यानी कि उसके खुद के कारक तत्व क्या है। दोनों चीजें आपके व्यक्तित्व को प्रभावित करेंगी ही करेंगी। ठीक है। अब अगर आपकी कुंडली में सेकंड लॉर्ड, दूसरे घर का स्वामी लगन में बैठा, दूसरे घर का स्वामी लगन में बैठे, तो क्या होगा? क्या इस व्यक्ति के पास पैसा आएगा? यस वो सर। पैसा कमाने के लिए खूब वो रहेगा ना, लगन में आ गया तो। स्ट्रांग अगर देगा। अगर सेकंड लॉर्ड आपका लगन में आ गया है, तो मतलब इस व्यक्ति के पास पैसा तो जरूर आएगा। विशेषकर तब आएगा जब उस प्लेनेट की महादशा या अंतर्दशा आएगी। नंबर वन। नंबर टू, जैसे ही इस व्यक्ति के पास पैसा आएगा, उसी क्षण इसकी पर्सनैलिटी चेंज हो जाएगी। पैसा आते ही रूप बदल लेना, वो इसके साथ जरूर होगा। क्यों? क्योंकि जो इसका धन भाव का स्वामी है वो इसकी पर्सनैलिटी को, इसके माइंडसेट को, इसके कैरेक्टर को, हर चीज को वो इन्फ्लुएंस करेगा। ये चाहे या ना चाहे, वो करेगा ही करेगा। लेकिन जनरली जिनके पास पैसा आता है, थोड़ा चेंजेस तो वैसे आ ही जाते हैं पर्सनैलिटी में। 180 डिग्री ट्रांसफॉर्म नहीं होते ना सब।
हाँ, मैं भी नहीं हुई। ये लगता है कई बार है, कुछ लोग नहीं हो पाते चेंज। चेंज होने हम्म। का मतलब ये है कि उसका एटीट्यूड ही चेंज हो जाता है। कुछ बार तो ऐसा होगा, मान लो हम्म। मेरे पास खूब क्लाइंट आ रहा है, मेरे पास पैसा आ रहा है, लेकिन मेरी हम्म। नियत, मेरा काम करने का तरीका, मेरा सब कुछ सेम है, लेकिन चूंकि इतनी मैं व्यस्त हो गया हूँ जीवन में, तो इसलिए दूसरों को ऐसा फील आ सकता है कि सर मिल नहीं रहे हैं सबसे। वो एक अलग बात हम्म। है, वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, इसलिए हो रहा है। एक होता है कि जिसके पास आया और वो अलग ही एटीट्यूड में आ गया, जो उसका हम्म। माइंडसेट चेंज हो रहा है, हम उसकी बात करें। हम्म। वो उसको आप अच्छे से, कब, जो आपका खास दोस्त होगा, मान लो मेरा कोई खास दोस्त है, मैं कितना भी बड़ा हो जाऊं तो उसके लिए तो मैं सेम ही रहूंगा ना। लेकिन अगर पैसा आने के बाद मैं उसके लिए भी बदल गया हूं, तो इसका मतलब ये है कि सेकंड लोड मेरा लगन में है। तो इसको कैसे लिखें? ऐसे ही लिखें सेकंड हाँ लॉर्ड? ये हाँ, उसके जरूरी है उसके बिल्कुल जरूरी। लिखना? अरे, तो हम पढ़ क्यों रहे हैं, जरूरी नहीं है तो? सर नहीं क्यों? मतलब। मतलब सेकंड लॉर्ड तो संचित धन दिलाते हैं, अगर वो लग्न में बैठ जाए और महादशा आती है, उसको उस पे पैसे की हाँ, तो बरसात पैसा होती आएगा, है, पैसा आएगा, सेविंग होगी। पर उसका एटीट्यूड क्यों 180 डिग्रीज ट्रांसफॉर्म होगा, ये नहीं समझ में आया। क्योंकि पैसा उसके व्यक्तित्व को निर्धारित कर रहा है, धन उसके व्यक्तित्व को चेंज कर रहा है, बदल रहा है, उसका कंट्रोल ही पैसे उसके कर रहा है, उसके व्यक्तित्व को, उसके माइंड सेट को, उसके करेक्टर को जो कंट्रोल कर रहा है वो धन कर रहा है, क्योंकि धनेश वहां पर हाँ, बैठा है। अच्छा अच्छा, वो क्योंकि चाहे धनेश। ना चाहे बदलाव आएगा ही आएगा उसके। और सर लग्नेश अगर मतलब धन धन उसको कंट्रोल कर रहा है, ऐसा? धन उसको कंट्रोल कर रहा है, यस। सर और लग्नेश अगर धन भाव में चला गया तो? नहीं नहीं, अभी इसी को करो आप, हम घर की बात कर रहे हैं, लगन की, इसका लगनेश की बात नहीं कर रहे। सबसे लास्ट में मैं बता दूं, जब हम सेकंड हाउस करेंगे तो उसमें फर्स्ट फ्लोर भी सेकंड हाउस में आएगा। घर की हम क्यों चेंज हिज बात कर रहे एटीट्यूड। हैं? घर क्यों? जो है वो आपकी पक्की पहचान है ना, घर तो चेंज नहीं हो सकता। लगन मतलब लगन ही रहेगा, दूसरा घर मतलब दूसरा घर ही रहेगा। वो तो आपकी जड़ है, मकान है वो आप, उसमें कौन आके बैठेगा वो डिसाइड कर रहे हैं। ठीक है, मतलब जिसको आपने रेंट पे दे दिया है, तो सेकंड लोड को अभी आपने लग्नेश को रेंट पे दिया है, तो वो लग्नेश जैसी सेकंड लोड वहां पे आएगा, वो आपके व्यक्तित्व को धन आते ही चेंज कर देगा। और धन आएगा भी जरूर ऐसे व्यक्ति के पास, ऐसा नहीं कि धन नहीं आए।